कहानी फितरतन है बदलती। एक सबहनर मधुप दरिया के किनारे पड़ी थी। पानी होले होले बह रहा था और सब कुछ परसकून था। मैन के हस्बे मामूला एक पत्थर पर बैठा इर्द गिर्द की खामोशी से लुत्फानंदोज हो रहा था। दरिया का मंजर, आसमान के नीलाट और हल्की हवा उसे एक अजीब सीत दे रही थी। तभी उसे एक बछों नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरिया के किनारे तक आया। उसकी चाल में थकन थी, चेहरा दास, जैसे जिंदगी से हार मान चुका हो। मैंडक ने उसे गौर से देखा और हमदर्दी से पूछा, क्या हुआ दोस्त, इतने परेशान क्यों हो? बच्चों ने नीची नजरें करके आस्था से जवाब दिया, मुझे दरिया के उस पार जाना है, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। मैंडक ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुरा कर कहा, तो फिक्र क्यों करते हो? मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार ले चलता हूं। बच्चों ने हैरत से उसे देखा, जैसे उसने पहली बार किसी पर भरोसा किया हो, और फिर खामोशी से उसकी पेशकश कबूल कर ली। बच्चों मेंढक की पीठ पर चढ़ा और मेंढक पानी में कूद गया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता दरिया के दरमियान की तरफ बढ़ने लगे। पानी की ठंडक, दरिया की गहराई और फजा की खामोशी उनके इर्द गिर्द थी। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक मेंढक ने अपने जिस्म में एक शदीद चुभन महसूस की। तुमने मुझे डिंक क्यों मारा? मेंढक ने कराहते हुए चीख कर पूछा। बच्चों ने खामोशी से सर झुकाया और बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन ये मेरी फितरत है, मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक सका। दोनों पानी में डूबने लगे। मेंढक का जिस्म साकत हो गया और बच्चों की आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन पानी उसे भी ना बचा सका। इस दिन दरिया के पानी में एक अहम सच डूबा, कुछ फितरतें कभी नहीं बदलती, चाहे कितनी ही दोस्ती क्यों ना